आप सभी रेलवे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है क्लास ओआरएस पर। तो देखिए, हम लगातार स्टूडेंट पब्लिकेशन बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा 20 प्रैक्टिस सेट है और आज का जो हमारा सेट नंबर है वह 6 है। ये हमारा आज का सेट नंबर 6 है। तो डेली हम इसमें साइंस, जीके, मैथ और रीजनिंग सॉल्व करते हैं। तो धुआंधार प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक में आपको पीडीएफ के साथ आपको डिटेल्स में सॉल्व भी आपका डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो चलिए, आज का टेस्ट जो है शुरू करते हैं। अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो 100% सिलेक्शन वाली क्लास आपकी चल रही है। तो चलिए, ये आपका मुंबई का पेपर है, सहायक लोको पायलट परीक्षा का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। तो देखिए, अभी गर्मी कुछ ज़्यादा है, इस वजह से आपको थोड़ा सा बफरिंग की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि फ़ैन चल रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। देखिए, शुक्र जो होता है वह सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह होता है और इसे भोर का तारा भी कहते हैं। कौन सा? तो इसे भोर का तारा भी कहते हैं और ये आपका सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी होता है। तो विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो विकल्प में है बरमुंडा, सीरिया, नाइजीरिया और वेटिकन सिटी। तो देखिए, वेटिकन सिटी आपका सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो है आपका देश है। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर कह रहा है, भारत के दक्षिण भाग में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सा है। तो देख रहा है, ऑप्शन में कह रहा है कि गोदावरी है, महानदी है, कावेरी है और कृष्णा नदी है। तो भारत की दक्षिणी भाग में जो आपका सर्वाधिक लंबी नदी है वो आपकी कौन सी है? तो गोदावरी है। हमारा विकल्प ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, चौथा नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है वह किसको जोड़ता है। तो कह रहा है मुंबई से कोलकाता को, दिल्ली से कोलकाता को, मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से अमृतसर को। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो आपका किसको जोड़ता है। तो देखिए, ये जो आपको जोड़ता है दिल्ली से अमृतसर, किसे? तो दिल्ली से अमृतसर। विकल्प हमारा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर कह रहा है, काकड़ा पार परियोजना किसके विकास से संबंधित है। काकड़ा पार परियोजना जो है वह किससे विकास से संबंधित है। कह रहा ताप्ती घाटी से, नर्मदा घाटी से, तुंगभद्रा घाटी से और कृष्णा नदी घाटी से। देखिए, ऐसे जो आपके क्वेश्चन है वो आरपीएफ में आपको जानते हैं कि 50 क्वेश्चन जो आपके आरपीएफ में आने हैं, उसके लिए भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी ये क्लास है। देखिए, कह रहा है काकड़ा पार परियोजना किस विकास से संबंधित है। तो ये आपका जो विकास है वह ताप्ती घाटी परियोजना से। विकल्प हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ताप्ती घाटी। 6 नंबर कह रहा है, गैसोहाल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश डैश के मिश्रण से बनता है। कह रहा है पेट्रोल तथा इथेनॉल से, डीजल तथा इथेनॉल से या इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है गैसोहाल पर्यावरण मित्र ईंधन जो आपका डैश डैश मिश्रण से बनता है। तो ये जो आपका बनता है पेट्रोल और इथेनॉल से। विकल्प हमारा बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश कौन सा है। देखिए, आपका दूध उत्पादन में भारत जो है अपना इंडिया वह सबसे आगे है। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर कह रहा है, बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं। तो तबला बजाते हैं, शहनाई से संबंधित है, सरोद से या संतूर से। बिस्मिल्लाह खान का आपका किससे संबंधित हैं। तो बिस्मिल्लाह खान जो आपके हैं वह शहनाई से संबंधित है। विकल्प हमारा 8 का बी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कह रहा है चंबल नदी है, ताप्ती नदी है, महानदी है या इनमें से कोई आपका विकल्प नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो देखिए, ये नदी आपकी महानदी कौन सी है। तो महानदी जो है आपकी बंगाल में मिलती है। 10 नंबर कह रहा है, ओलंपिक पदक विजेता
प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? विकल्प में है कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता रानी या डी कुंजू रानी या साहनी अब्राहिम। तो ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? तो देखिए ये थी आपके कर्णम मल्लेश्वरी। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। 11 नंबर कह रहा है डैश डैश को भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक माना जाता है। कह रहा है कस्तूरी रंगन है, CR चिदम्बरम है, जॉर्ज फर्नांडिस है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 11 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। कौन सा है? तो इनमें से आपके कोई आपके नहीं है जो भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। कह रहा है गुरु नानक ने अपना उपदेश दिया था। तो कह रहा है सिखों को एकता के लिए, मानव बंधुता के लिए, सिख धर्म के लिए या सिखों को सैन्यवादी संगठन बनाने के लिए। तो गुरु नानक ने उपदेश क्या दिया था? तो देखिए गुरु नानक ने उपदेश दिया था कि सिख धर्म का, किसका? एक मिनट, मानव बंधुता का। विकल्प हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा कि गुरु नानक जो उपदेश दिया था वह आपके मानव बंधुता का। कह रहा है सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण निम्न में से कौन है? कह रहा है सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम सल्फेट है। और विकल्प आपके ऊपर होगा। चलिए विकल्प मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए विकल्प में है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। तो देखिए विकल्प हमारा हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। 14 नंबर कह रहा है किस राज्य में सड़कों की लंबाई आपकी सबसे अधिक है? कह रहा मध्य प्रदेश है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है या महाराष्ट्र है। देखिए महाराष्ट्र जो है आपकी सड़कों की लंबाई में आपकी सर्वाधिक है। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का विश्व में स्थान है वह जो आपका है कौन सा? तो 7वां स्थान है। 16 नंबर कह रहा है सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। कह रहा है कि स्तंभ आलेखों पर, चट्टान आलेख पर, उत्खनन पर या इनमें से कोई नहीं। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध का जो प्रभाव पड़ा था उसे आपका किस तरह देखा जा सकता है? तो देखिए इसे इनमें से किसी पे नहीं। यह विकल्प हमारा डी हो जाएगा कि इनमें से आपका कोई प्रभाव इन पे आपका नहीं देखा जा सकता है। 17 नंबर कह रहा है किस पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वह कहलाता है? कह रहा है दोलन केंद्र है, निलंबन केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र है या गुरुत्व केंद्र है। कह रहा किस पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वह क्या कहलाता है? तो देखिए वह आपका कहलाता है गुरुत्व केंद्र। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर कह रहा है अवध यानी लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? लखनऊ के यानी अवध के अंतिम नवाब कौन थे? ये थे आपके वाजिद अली शाह। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण कौन से होते हैं? तो देखिए जब मोटर वाहन कोई चालक चलाता है तो वो पीछे का जो दृश्य देखने के लिए आपका उपयोग करता है वह आपका उत्तल आपका दर्पण होता है। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर कह रहा है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान आपका क्या होगा? विकल्प में कह रहा बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ेगा और फिर घट जाएगा या डी कह रहा कि स्थिर रहेगा यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब एक गैस पात्र के दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए उसके द्रव्यमान पे आपका उसका द्रव्यमान जो है आपका घट जाता है। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर कह रहा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद जो जिसे दिया गया था वह वॉरेन हेस्टिंग्स से। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स।
22 नंबर कह रहा है तम्बाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है। कह रहा है मार्फिन है, निकोटीन है, हीरोइन है या क्विलीन है। तो तम्बाकू में पाए जाने वाला जो आपका रसायन है वह आपका निकोटीन है। विकल्प हमारा इसमें बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसने किया था। यानी ब्रिटिश सरकार का सर्वाधिक आपका प्रतिरोध किसने किया था। विकल्प कह रहा सिखों ने, राजपूतों ने, मराठाओं ने या मुग़लों ने। देखिए ये सबसे अधिक ब्रिटिश शासन का जो प्रतिरोध किया था वह सिखों ने। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर कह रहा है बुद्ध के उपदेश का मुख्य संबंध किससे था। कह रहा विचारों और चरित्रों का शुद्धता से, या बी कह रहा है भक्तिवाद से, कर्मकांडों के व्यवहार से या एक ही भगवान में विश्वास। देखिए बुद्ध के विचारों का जो मुख्य आपका संबंध था वह विचारों और चरित्रों की शुद्धता के बारे में। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा 24 का। 25 नंबर कह रहा है 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था। तो विकल्प में है नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह। तो 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था। तो देखिए ये थे आपके भगत सिंह। 26 नंबर कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है। देखिए विश्व में सबसे भारी स्तनधारी आपका जो है वह आपकी नीली बेल है। कौन सी आपकी नीली बेल है आपकी। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है दूध की शुद्धता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है। तो दूध की आपके देखिए लैक्टोमीटर से आपका दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। 28 नंबर कह रहा है भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर आपका किस वर्ष में अपनाया। देखिए 28 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न में से किस वर्ष में अपनाया था। तो देखिए यह वर्ष था आपका 1962। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर कह रहा है बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। यानी बीसीजी का टीका किस रोग को आपका रोकने के लिए लगाया जाता है। विकल्प अपना ये कह रहा है कि मीजल्स के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, पोलियो के लिए या हेपेटाइटिस ए के लिए। देखिए इसका जो रोकथाम किया जाता है तो आपका ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के लिए। 30 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन समावर्ती सूची का विषय नहीं है। कह रहा है समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना या लोक स्वास्थ्य। तो निम्न में से कौन सी समावर्ती सूची के विषय में अंतर्गत नहीं आती है। तो हमारा लोक स्वास्थ्य। कौन सा। तो लोक स्वास्थ्य जो आपका समावर्ती के सूची के विषय में नहीं आती है। तो विकल्प हमारा 30 का डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा का दिन है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज ना होइएगा कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में जो आपका है वह धुआं नहीं छोड़ती है। और विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट आपके जीके से रीजनिंग की तरफ आए हैं, उसके बाद साइंस देखेंगे और लास्ट में मैथ देखेंगे। तो कह रहा है 50 से 54 तक निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। यानी प्रश्नवाचक के जगह पे आपका क्या आएगा। तो देखिए हुआ क्या है, अगर हम कर दें 1 गुणे 2 कर दें और प्लस 1 कर दें, तब कितना आ जाएगा। 1 गुणे 2 और प्लस हमारा हो जाएगा 3। अब देखिए फिर हम कर दें 3 गुणे कितना, तो 2 और प्लस कितना कर दें 1 कर दें, तो 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा। और फिर देखिए हम 7 को लेंगे, फिर इसे कर देंगे 7 दूना और प्लस 1 कर देंगे, 7 दूना 14, 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखिए 15 आपका यहाँ आया है। फिर क्या करेंगे 15 गुणे 2 कर देंगे,
और क्या कर देंगे +1 कर देंगे। तो 15 गुणा गुणा 30 और +1 आपका हो जाएगा 31। अब देखिए आप फिर प्रश्नवाचक जगह पे आ जाएगा। 31 गुणे क्या कर देंगे 2 कर देंगे और +1 कर देंगे। देखिए तो 31 गुणे 2 आपका हो जाएगा कितना, तो आपका 62 हो जाएगा और 1 जुड़ेगा आपका 63 हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, तो विकल्प बी हमारा प्रश्नवाचक मार्ग पे हमारा ऑप्शन नंबर बी 63 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर क्या कह रहा है कि कितना दे रखा है। अगर हम क्या करें तो देखिए 7 और 2 कितना करेंगे हमारा 9 हो जाएगा और 9 2 कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा और 11 2 कितना हो जाएगा, 11 में जब 2 ऐड करेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। देखिए 13 हमारा कहीं दे रखा है तो विकल्प नंबर सी में दे रखा है। और देखिए 52 नंबर क्या कह रहा है कि आपको प्रश्नवाचक के जगह पे आपका कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 2 6 14 और 30 और 62 के आगे पूछ रहा है आपकी कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए हम क्या करें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करें 2 गुणे 2 कर दें और प्लस हम क्या कर दें हम 2 कर दें। देखिए 2 दूना 4 और 4 2 हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर हम 6 को उठाएंगे, 6 गुणा 2 कर दें और +2 कर दें तो 6 दूना 12 और आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर देखिए फिर इस बार हम 14 को उठा लेंगे, 14 गुणे 2 कर देंगे और +2 कर देंगे। तब देखिए 14 दूना 28 और 2 हमारा 30 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, फिर हम 30 को उठा लेंगे, फिर 30 को उठा लेंगे, 30 गुणे 2 कर देते हैं और +2 कर दें। तो हमें सेम पैटर्न, जो सेम पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है। देखिए सेम पैटर्न पे हम अभी चल रहे हैं। तो 30 दूना 60 हो जाएगा और 2 हमारा कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। देखिए 62 आपका यहाँ पे है। फिर आपका 62 × 2 कर देते हैं और +2 आपका कर देते हैं। तब देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 2 दूना 4 और 6 दूना 12, 124 आ गया और 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 100 हमारा 46 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 6 दूना 12, 1 13, 1 मिनट कुछ मिस्टेक हो रहा है। तो 2 दूना 4 हो गया और देखिए 6 दूना 12 हो गया, 124 हो गया और 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 126 आ जाएगा। देखिए किसमें है, तो हमारा विकल्प नंबर ए में है। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। यानी 62 के बाद हमारा क्या आ जाएगा 126 आ जाएगा। और फिर आगे देखिए 53 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 6 है 13 है 18 है 25 है 30 है और 37 है। 37 के आगे आप पूछ रहा है क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 6 है, 6 में क्या करें 7 जोड़ दें, 6 में 7 जोड़ दें तब कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर देखिए 13 को उठा लेंगे और 13 में क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे तो 13 5 कितना होता है, तो 13 5 हमारा 18 होता है, 18 होता है। फिर देखिए 13 आया फिर 18 आया। अब फिर देखिए 18 उठा लेंगे, 18 में क्या ऐड करेंगे, 18 में 7 ऐड कर देंगे तब जाके हमारा 25 आएगा, 25 हमारा आया हुआ है। फिर देखिए 25 को उठा लेंगे और 25 में क्या ऐड कर देंगे, तो 5 ऐड कर देंगे तब कितना आ जाएगा, तो हमारा 30 आ जाएगा। यानी एक बार हम 7 ऐड कर रहे हैं, एक बार हम 5 ऐड कर रहे हैं। फिर देखिए 30 को उठा लेंगे और इस बार कितना ऐड करेंगे, तो 7 ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 37 आ जाएगा। अब देखिए 37 को उठा लेंगे, इस बार हम 5 ऐड कर देंगे तब देखिए कितना आ जाएगा, तो हमारा 42 आ जाएगा। कितना 42 आ जाएगा, जो कि हमारा विकल्प नंबर डी में है। विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 54 नंबर की क्या कह रहा है। 54 नंबर में ए बी बी ए बी सी ए बी सी डी, फिर हमारा कौन सा आएगा, तो हमारा जो आएगा डी
DCBA क्या आएगा? DCBA हमारा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि 55 से 59 तक निम्नलिखित में से पहले दो अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना है जो दूसरे शब्द से वैसे ही संबंध रखता है। तो कह रहा है क्या, देखिए चेन्नई का तमिलनाडु दे रखा है, तो समानुपात लगा के देहरादून का आपका पूछ रहा है, देहरादून के आगे आपका क्या आएगा? तो देखिए चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, क्या है? तो चेन्नई जो है वह तमिलनाडु की राजधानी है। उसी प्रकार देहरादून जो है आपका वह किसकी राजधानी है? तो देहरादून आपका उत्तरांचल यानी उत्तराखंड की राजधानी है। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा है चमार का संबंध चमड़ा से है, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा? देखिए मोची जो होता है आपका, मोची का कार्य चमड़ा से संबंधित होता है। क्या होता है? तो मोची का कार्य जो है वह चमड़ा से संबंधित होता है। उसी प्रकार बढ़ई का जो कार्य होता है वह लकड़ी से संबंधित होता है। कह रहा है दवा का संबंध रोगी से दे रखा है, तो समानुपात लगा के पूछ रहा है कि शिक्षा का संबंध किससे होगा? तो देखिए दवाई का संबंध रोगी से होता है। क्या? दवा जब रोगी खाता है वह ठीक हो जाता है। उसी प्रकार शिक्षा जब कहाँ मिलती है, तो शिक्षा जो मिलती है आपकी, शिक्षा किसे मिलती है? तो देखिए दवा किसको मिलती है? तो रोगी को मिलती है। उसी प्रकार शिक्षा किसे मिलती है? तो विद्यार्थी को मिलती है। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसे यूँ समझें कि देखिए दवा की ज़रूरत पड़ती है रोगी को, तो शिक्षा की ज़रूरत किसे पड़ती है? तो विद्यार्थी की। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर कह रहा है कि प्रेस का संबंध समाचार पत्र से है, तो स्वर्णकार का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए जिस प्रकार समाचार पत्र प्रेस का आउटपुट होता है, क्या होता है? जिस प्रकार समाचार पत्र जो होता है तो प्रेस का काम क्या होता है? उसे बाहर ले आना, उसे आउटपुट करना। उसी प्रकार आभूषण का संबंध आपके स्वर्णकार का आपका लास्ट आउटपुट होता है। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? तो विकल्प हमारा आभूषण हो जाएगा। स्वर्णकार का संबंध आपके आभूषण से हो जाएगा। 59 नंबर कह रहा है कि रक्त का संबंध हृदय से है, तो वायु का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए रक्त का संबंध हृदय से होता है, उसी प्रकार वायु का संबंध जो होता है वह फेफड़े से होता है। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है असंगत को चुनना है। कह रहा है मई है, जुलाई है, अगस्त है और सितंबर है। तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है? तो सितंबर जो होता है आपका, यहाँ देखिए सितंबर जो आपका होता है वह 30 दिन का होता है। कितने दिन का? तो देखिए अगर सितंबर को छोड़ दें तो सितंबर जो हमारा होता है वह 30 दिन का होता है। बाकी अगस्त 31 का, जुलाई आपका 31 का और मई हमारा 31 का। तो हमारा कौन सा विषम हो जाएगा, यानी असंगत हो जाएगा? तो सितंबर हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 61 नंबर में, कह रहा है फास्कर को उनके रंगों से मैच करना है। कह रहा है जिंक सल्फाइड है, तो जिंक सल्फाइड देखिए विकल्प आपको और भी नीचे थोड़ा ऊपर कर दूं ताकि विकल्प दिखे। तो देखिए अब विकल्प आपको दिख रहा होगा। तो देखिए जिंक सल्फाइड का जो संबंध होता है वह कैसा होता है? तो हरा होता है। कैसा होता है? वह जो होता है आपका हरा होता है। उसी प्रकार जो कैल्शियम टंगस्टेन होता है वह आपका नीला होता है। कैसा होता है? तो नीला होता है। और जो जिंक आपके बेरिलियम सल्फेट दे रखा है यह कैसा होता है? तो आपका पीला सफ़ेद होता है।
बाकी एक लास्ट बता कैडमियम बोरेट, तो आपका कैसा होता है, तो गुलाबी होता है। यानी इस हिसाब से कौन सा आपका जो आपका रंग मैच कर रहा है, तो विकल्प हमारा बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? विकल्प बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जिस फील्ड में मैग्नेटिक इफेक्ट का अनुभव किया जाता है उसे उसे क्या कहते हैं? तो कह रहा है मैग्नेट फील्ड कहते हैं, पाल दिशा कहते हैं, नेचुरल फील्ड कहते हैं, या उपरोक्त सभी गलत हैं। तो जिस फील्ड में मैग्नेटिक इफेक्ट आपका इफेक्ट अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे जो कहते हैं आपका, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। विकल्प हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर कह रहा है क्यू मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कह रहा रेजोनेंस पे लेंज के नियम पर, म्यूचुअल इंडेक्स पर आधारित है, या उपरोक्त आपके सभी उत्तर गलत हैं। कह रहा क्यू मीटर जो आपका है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो आपका है रेजोनेंस पे किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेजोनेंस सिद्धांत पर। 64 नंबर कह रहा है कि परमिटिविटी का मात्रक है। कह रहा फैराड है, हेनरी है, फैराड मीटर है, या आपके मैनरी मीटर है। देखिए 64 का जो हमारा विकल्प हो जाएगा ऑप्शन फैराडे मीटर हो जाएगा। 65 नंबर कह रहा है पैरा विद्युत तापन पर धारा प्रवाह होता है। तो पैरा विद्युत तापन पर धारा प्रवाह होता है, तो पैरा विद्युत पदार्थ में होता है, धातु चालक में होता है, वायु में होता है, या उपरोक्त सभी होता है। तो पैरा विद्युत तापन में धारा जो प्रवाह होता है वह आपका पैरा विद्युत पदार्थ में होता है। विकल्प हमारा ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर कह रहा है दो संधारितों जिनमें प्रत्येक का भंजन विभव 250 वोल्ट है की श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो संयोजक का भस्म आपका भंजन विभव होगा। देखिए इसका जो आपका हो जाएगा 50 वोल्ट। कितना? 50 वोल्ट। कह रहा है यार्ड तुल्य किसके है? तो यार्ड जो आपका तुल्य है वो आपके 0.9144 मीटर। और देखिए कह रहा है 68 नंबर में कि एक आदर्श चोक कुंडली 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई पर 10 मिली एम्पियर लेती है। चोक में व्यय शक्ति क्या होगी? तो चोक में जो आपकी व्यय शक्ति हो जाएगी तो आपकी शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। 69 नंबर कह रहा किसी स्थान पर समान प्रतिपन्न हेतु परावर्ती कारक का मान 1 होना चाहिए, या बीम गुणक के मान 1 होना चाहिए, या स्पेस ऊंचाई का अनुपात ऊंचाई उचित होना चाहिए। देखिए आपका विकल्प इसमें सी हो जाएगा, क्योंकि इसी स्थान पर समान आपके प्रदीपन जो है वह स्पेस ऊंचाई का अनुपात आपका उचित होना चाहिए। तो विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर कह रहा है कि टीवी रिसीविंग अंटीना की ऊंचाई बढ़ाने से टीवी ब्रॉडकास्ट रेंज घट जाती है, सिंगल पिकअप घट जाता है, एंटीना शायद सिंगल रिसीव ना कर सके, या टीवी ब्रॉडकास्ट की रेंज बढ़ जाएगी। तो टीवी रिसीविंग एंटीना की ऊंचाई बढ़ाने से क्या होगा? देखिए इसका जो है आपका टीवी ब्रॉडकास्ट की रेंज आपकी बढ़ जाएगी। विकल्प डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है 71 नंबर कि एक डबल लेयर 4 ध्रुवी डीसी जनरेटर जिसमें 8 कुंडली हैं, ध्रुव पिच आपका होगा। तो कह रहा है 4 है, 8 है, 2 है और 16 है। तो एक डबल लेयर आपका 4 ध्रुव डीसी जनरेटर जिसमें 8 कुंडली हैं, तो ध्रुव पिच होगा वह आपका 4 होगा। विकल्प हमारा ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर कह रहा सभी इनपुट लो पर किस गेट के आउटपुट लो होती है? कह रहा ओ आर का, नोर का, ओ आर एल का, या एंडो का। कह रहा सभी इनपुट लो होने पर किस गेट के आउटपुट लो होती है? देखिए ये जो होता है आपका ओ आर का। विकल्प हमारा ए इसमें करेक्ट हो जाएगा।
73 नंबर कह रहा है फ्लोरोसेंट लैम्प से प्रति वाट उत्सर्जित प्रकाश है। कह रहा है 10 ल्यूमन, 70 ल्यूमन, 200 ल्यूमन या आपके 20 ल्यूमेन। तो फ्लोरोसेंट लैम्प से प्रति वाट आपके उत्सर्जित ऊर्जा होती है, तो ये जो आपकी होती है 70 ल्यूमेन। कह रहा डीसी धारा परिवर्तन गुणांक ADC आपका डैश डैश होता है। देखिए ये जो आपका होता है 1/1 आपका F होता है। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में फ्लक्स निम्न में से किसके संगत होता है। कह रहा विद्युत वाहक बल, चालकता या धारा या आपका प्रति स्तंभ। कह रहा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में फ्लक्स निम्न में से किससे आपका संगत होता है। तो ये जो आपका होता है वह धारा से संबंधित होता है। किसमें? तो धारा से संबंधित विकल्प हमारा इसमें C करेक्ट हो जाएगा। और आगे फिर चलते हैं मैथ की ओर। मैथ मैंने छोड़ दिया था, मैथ मैं आपको थोड़ा सा सोल्व करा दूं। तो विकल्प हमारा कितना आ गया, तो देखिए विकल्प हमारा देखिए हुआ क्या है। तो कह रहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का आपका 60 वर्ष दे रखा है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। कितना थी? देखिए क्या करेंगे, पिता में से जो है हमने पुत्र की आयु जो x मानी थी उसमें 60 में से x माइनस कर देंगे। और कह रहा 6 वर्ष पूर्व यानी 6 वर्ष पूर्व यानी -6 कर देंगे। और कह रहा 5 गुना थी तो इसके 5 गुना थी तो x माइनस का 5 गुना कर देंगे। जब देखिए 60 इसे ब्रैकेट खोल देंगे, 60 माइनस x और इधर आपका -6 दे रखा है और इधर आपका 5x का मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें। तो 5x का कराएंगे 5x हो जाएगा और 5x का 6 में कराएंगे तो आपका -30x हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर देखिए 5x को इधर ले आएंगे और एक x इधर लाएंगे। तब देखिए 60 और 30 90 हो जाएगा, माइनस आपका 6 घटाएंगे आपका 84 आ जाएगा। और ये आपका 5x इधर आपके आके माइनस हो जाएगा तो नीचे हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 14 छक्का 84 आपका 14 बार में कट जाएगा। तो पूछ रहा 6 वर्ष बाद, तो 14 में जब 6 जोड़ देंगे तो 20 वर्ष आ जाएगा। हमारा विकल्प A नंबर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कितना है, फिर आपका कह रहा है 35 नंबर है, 35 है 34 है, 35 नंबर है। तो कह रहा है 5 + 2 √3 अपॉन में है 7 + 4 √3 बराबर आपका दे रखा A + B √3 हो तो आपको मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है तो देखिए वो क्या जाएगा, तो देखिए आपको कितना, ये इतना दे रखा है तो देखिए होगा क्या। तो 5 है, 5 + 2 दे रखा है, √3 है आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर देखिए कितना है 7 माइनस, इसे क्या करेंगे तो देखिए आपके 7 + 4 दे रखा है ना, 7 + 4 √3। इसे क्या करेंगे तो इसके माइनस आपका क्या करेंगे, इसे 7 - 4 √3 से क्या करेंगे तो क्या है गुणा करा देंगे, गुणा करा देंगे नीचे ऊपर, यानी विपरीत चिन्ह से जब हम क्या करेंगे गुणा करा देंगे तो 7 - 4 √ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे आपका हो जाएगा 7 + 4 √3 एक ब्रैकेट में और 7 - 4 √3 एक ब्रैकेट में बराबर क्या दे रखा है, बराबर A + B √3 है। अब देखिए यहाँ तक आ गया। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा। और माइनस देखिए 5 × 7 = 35 हो गया। और जब 6 में आपका करनी 3 से 3 जाएगा तब वो करनी घट जाएगी तो 6 √3 आपका हो जाएगा इधर। और माइनस में क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा इधर देखिए आपका 24 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, 24 हो गया। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आपका हो जाएगा 7 × 7 = 49 नीचे और -48 आ जाएगा। फिर देखिए इधर आपका है A + B
√3। फिर देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, 11 आ गया, -6 √3 बराबर इधर क्या आपका देखिए a कितना हो जाएगा, a + b √3। फिर क्या हो जाएगा, 2 मान आपका निकलेगा, एक आपका a बराबर आपका 11 निकल जाएगा और b बराबर हमारा -6 निकल जाएगा। देखिए किसमें दे रखा है, तो आपका फर्स्ट में ऑप्शन में है, ये आपका 2 मान निकलेंगे। अब आगे देखिए 36 नंबर क्या कह रहा है, 567 से विभाजित होने वाली संख्या 58,701 के निकटतम हो तो क्या होगी। तो देखिए इस तरह के लिए हम भागफल क्या करेंगे, क्या हम भाग से इसे लगाएंगे। क्या दे रखा है, 58,701, इसे क्या करें, किससे डिवाइड करेंगे, तो 568 से। देखिए कितनी बार में जाएगा, चलिए पहले इसे एक बार में ले जाते हैं, एक बार में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो 567 कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 8 में 6 आएगा आपका, एक मिनट, 567 यानी एक बार में ले जाएंगे इसे, कितना आ जाएगा, तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 2001 आ जाएगा। अब कितनी बार में, तो थोड़ा सा पानी पी रहा था, तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर 1 उतारेंगे 0 हो जाएगा, 7 में से 7 जाएगा 0 हो जाएगा, और 8 में से 6 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा, इधर आपका 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2001 आ गया। फिर देखिए फिर इसे कितनी बार में ले जाते हैं, तो 0 लगा देंगे, इसे ले जाते हैं 3 बार में, 3 बार में ले जाएंगे, तो यानी कि देखिए इसे 103 बार में ले जाते हैं, 103 बार में ले जाएंगे तो आपका देखिए नीचे कितना हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1701, 1701 बार में चला जाएगा, 1701 बार, नीचे आपका 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, कितना आ गया, 576 गुणे कितना कर देंगे, 100 कितना कर देंगे, एक और बढ़ा कर देंगे, 104 कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा विकल्प आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा, 58,968 हमारा आ जाएगा। यानी 58,701 के निकटतम जो आपका 568 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, तो विकल्प नंबर हमारी ए है। और देखिए कह रहा है कि संख्या 6AB हो तो ABC का मान ज्ञात करना है। ये आपको कट गया है क्या, ये ऑप्शन आपको लगता है कट गया है, ये इधर होगा, 46 इधर होगा आपका, 37 नंबर होगा ना, हाँ 37 नंबर होगा। कह रहा है 57, 48, 73 में से 7 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है, दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए 7 है, 7 के बाद देखिए 1 2 3 4, कितना 0 लगा देंगे, तो 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4, और पूछ रहा है किससे, तो 7 के दोनों स्थान पे, तो देखिए 7 है, 1 0 और लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्या करेंगे, -70 इसमें से आपको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 699 आपका इतना हो जाएगा, 69,930 हो जाएगा। देखिए किस में दे रखा है, तो विकल्प हमारा ए में दे रखा है। और कह रहा है चित्र में कह रहा है कि चित्र में AB और CD आपके समांतर रेखाएं हैं, यानी AB और
सी डी आपकी समांतर रेखाएं हैं। तिर्यक रेखा पी क्यू है, तिर्यक रेखा आपकी पी क्यू जा रही है, एल और एम को काट रही है। यदि सी एम क्यू यानी सी जो आपका है, सी आपका यहाँ है, सी है, एम है और क्यू है, यह आपका कितना है तो 60 डिग्री दे रखा हो, तो ए किसका, ए एल और किसका एम का आपका मान पूछ रहा है। देखिए क्या दे रखा है, तो किसका मान पूछ रहा है, प्रश्न उत्तर की संख्या से देखें तो आपका ए एल एम बराबर आपका सी एम और क्यू क्या है, तो आपके एकांतर कोण हैं। तो ए एल एम का मान कितना है, तो आपका ए एल एम का मान देखिए आपका सी एम क्यू का दे रखा तो आपका 60, तो इसका भी 60 हो जाएगा, क्योंकि आपके एकांतर कोण का मान आपका बराबर होता है, तो इसका भी 60 हो जाएगा। देखिए कहाँ दे रखा है, तो विकल्प नंबर सी में दे रखा है 60। कह रहा राम की उम्र और राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष हो तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी। कह रहा श्याम की उम्र क्या है, तो वर्तमान में 5 वर्ष आपका अधिक है, क्या है, तो श्याम की जो उम्र है, यहाँ से देखिए श्याम की उम्र क्या है, तो आपकी 5 वर्ष अधिक है। फिर कह रहा है राम की वर्तमान उम्र और श्याम की वर्तमान की उम्र का अनुपात देखें, तो राम की उम्र क्या हो जाएगा, तो राम की जो उम्र है तो श्याम से क्या है, तो 5 वर्ष आपका कम है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो राम की वर्तमान उम्र 5 वर्ष है, कह रहा है 28 वर्ष, क्या कह रहा है, वर्तमान उम्र उनकी 28 वर्ष है। देखिए 28 में से क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 23 वर्ष आ जाएगा, 23 वर्ष आ जाएगा। देखिए कहाँ 23 वर्ष है, तो विकल्प हमारा बी में है। कह रहा है कि 3 घंटियाँ 36 सेकेंड 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो कितने मिनट बाद वह फिर एक साथ बजेंगी। तो देखिए ऐसे को क्या लेंगे, तो ऐसे का लेंगे हम एलसीएम के माध्यम से ज्ञात करेंगे। देखिए इनका गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 गुणे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 1 2 3 4, यानी 2 बार हमारा 4 आ जाएगा, और 3 गुणे हमारा 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 720 आपका सेकेंड हो जाएगा। देखिए 36 और 40 और 48 का जब हम क्या लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, तो 720 हमारा एलसीएम आ जाएगा, कितना 720 आ जाएगा। और 12 मिनट के अंतराल पर घंटियाँ एक साथ बजती हैं, क्या करती हैं, तो 12 सेकेंड के बाद आपका इसे क्या करेंगे, तो 12 सेकेंड के बाद कह रहा है 6 बटा क्या कह रहा है, 64 बटा 125 के घन रूप का आधार क्या होगा। देखिए होगा क्या, 64 है तो 4 चौका 16 और 16 चौका 4 चौका 16, 16 चौका 64 और कितना है, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 और कितना है, 5 पच्चे 25 और 25 पच्चे 125, क्या हो जाएगा, 4 पे क्यूब और 5 पे आपका क्यूब, क्या हो जाएगा, 4 5 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 बटा 5 आ जाएगा। कहाँ है, तो विकल्प हमारा बी में है। कह रहा किसी संख्या का तिहाई भाग 10 के बराबर है तो संख्या का बताना है। तो मान लेंगे अवशिष्ट संख्या जो आपकी हो जाएगी x हो जाएगी। कह रहा है तब देखेंगे, कह रहा है कि क्या बता रहा है, तिहाई भाग x है, इसका पूछ रहा है, आपके 10 का पूछ रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 गुणे 10, आपका 3 आपके जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 30 हो जाएगा। अवशिष्ट संख्या कौन सी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। देखिए 30 हमारा विकल्प नंबर डी में दे रखा है। कह रहा है 289 रुपये को कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार आपका वितरित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही रुपये मिले जितनी व्यक्तियों की कुल संख्या है। व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, तो देखिए कितना दे रखा है, 289। 289 का क्या करेंगे, जब वर्गमूल लेंगे 289 का, इसका किसका वर्गमूल होता है, तो आपका 17 का, किसका 17 का वर्गमूल होता है। तो विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, समुच्चय दे रखा है। यदि समुच्चय ए
बराबर 1 2 3 4 5 6 7 यानी 9 तक दिया हो तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। देखिए तो कथन कह रहा है कि यानी 9 यानी ई बराबर आपका ये कथन जो आपका सत्य हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर हमारा कथन जो आपका सत्य हो जाएगा। कह रहा है कि कितना 40,000 रुपये का 10% ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कितना दे रखा है? 40,000। वन प्लस क्या हो जाएगा? 10 है, यानी दर आपका 10 दे रखा है, बटे में 100 हो जाएगा, और समय कितना है? 3 वर्ष दे रखा है। फिर देखिए आपका हो जाएगा 40,000, आपका या एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 इधर जाएगा, 10 से कम 10, 10 ऊपर जाएगा 11, बटा हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और समय हमारा कितना है? तो 3 वर्ष है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा देखिए 40,000 और ऊपर कितना हो जाएगा? 11 गुणे 11 गुणे 11, नीचे क्या हो जाएगा? 10 गुणे 10 गुणे 10। तो 3 जीरो से 3 जीरो हमारे कट जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो ऊपर हमारा कितना आ जाएगा? तो देखिए आपको कितना बच जाएगा? आपका इधर जो हो जाएगा 40, या आपका ये ट्रिपल 11 आपका दे रखा है, ये आपका जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? तो 1331 हो जाएगा। 1331 को 1000 से क्या करेंगे? 1000 घटा देंगे, 1000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1331 आ जाएगा, और 40 गुणे 331 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा विकल्प नंबर 13,240 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर सी में है। थोड़ा शॉर्टकट सॉल्व किया हूँ तो देख लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि 7a² प्लस 5a माइनस 9b² b बराबर दे रखा है 4a² प्लस ab प्लस 5b², तो c बराबर इतना दे रखा है। तो देखिए होता क्या है, तो इसका एक सूत्र होता है क्या? a प्लस b प्लस c बराबर सभी क्या होते आते हैं? तो आपके 0 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो सभी जो आपके हैं वह 0 हो जाते हैं। देखिए आपके क्या हो जाते हैं? तो सभी जो आपका 6 से दे रखा, तो a प्लस बी सी बराबर क्या होता है? तो a प्लस बी प्लस सी जी अब बराबर क्या होता है? तो आपका 0 होता है। विकल्प हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा है 47 नंबर, एक संख्या 1/2 है, उसी संख्या का 1/4 से 15 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? तो मान लेंगे अवशिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। x हो जाएगी तब क्या हो जाएगा? 1/2x बराबर 1/4 आपका दे रखा किससे? तो आपका x प्लस 15 आपका अधिक है, 15 अधिक है। देखिए इधर आपका हो जाएगा, तिरंग मल्टीप्लाई कराएंगे 2x हो जाएगा, बराबर आपका x प्लस आपका 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 चौका 60। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2x में से एक x चला जाएगा, तो आपका x बराबर जो आपका आ जाएगा कितना? तो 60 आ जाएगा। देखिए विकल्प हमारा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक रहेगा। तो आपके 2 क्वेश्चन और भी इसमें बचे हैं आपके मैथ के, देख लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन आपके और बचे हैं। स्क्रीनशॉट लेकर इसे सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको, बाकी मैं कमेंट में आपको इसे उत्तर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, और कल का जो हमारा प्रैक्टिस होगा वह आपकी नई प्रैक्टिस बुक लॉन्च, आपका नई जो है सीरीज आपका स्टार्ट होगा। तो चलिए आज का यहीं समाप्त करते हैं, और कल से आपको PDF आपको टेलीग्राम पे आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। तो PDF जो है टेलीग्राम का लिंक जो है जब चैनल पे आपके क्लास ORS के लोगों पे जाएंगे तो एक बार देखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का। वहाँ आपको अगर कोई इशू है तो वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और देखिए वहाँ मैं आपको डेली रेलवे से रिलेटेड आपको जो है इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलता रहता है। तो जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।